जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में ब्लैक फंगस के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है। फिर दोस्तों जानेंगे ब्लैक फंगस कब आया, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे दोस्तों कैसे फैलता है ब्लैक फंगस। फिर जानेंगे दोस्तों ब्लैक फंगस के लक्षण को। फिर जानेंगे दोस्तों ब्लैक फंगस से सबसे अधिक किन लोगों को खतरा है, किन्हें सचेत रहना चाहिए। फिर जानेंगे दोस्तों ब्लैक फंगस होने के बाद क्या करना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों हमारा देश कोविड-19 का प्रकोप झेल ही रहा था कि बीच में ब्लैक फंगस का एंट्री होता है। दोस्तों ये ब्लैक फंगस कोविड-19 से अधिक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 का डेथ रेट 2% है, जबकि इसका डेथ रेट 50% के करीब है। दोस्तों ये डेथ रेट क्या होता है उसको पहले समझिए। मान लीजिए कि 100 व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो उसमें से केवल 2 व्यक्ति ही डेथ करेंगे, जबकि ब्लैक फंगस के केस में 100 व्यक्ति को ब्लैक फंगस होता है तो उनमें से 50 व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। तो ये डेथ रेट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब समझते हैं दोस्तों कि ब्लैक फंगस है क्या। तो ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकोर माइकोसिस होता है दोस्तों। म्यूकोर माइकोसिस होता है दोस्तों। यह एक गंभीर किंतु बहुत कम होने वाला फफूंद संक्रमण है दोस्तों। यह एक गंभीर, इसमें होता क्या दोस्तों है कि आँखों की रोशनी चली जाती है, आँखों से ब्लड आना लगता है। कभी कभी बहुत सारे केस में देखा गया है दोस्तों कि पेशेंट को बचाने के लिए उसके आँख को निकालना पड़ा है। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है दोस्तों, परंतु हमें और आपको इस चीज़ से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के आगे नहीं टिक पाएगा। वो आगे हम देखेंगे और खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे। ठीक है, तो अभी जान जाइए कि इससे सिर्फ वही लोग संक्रमित हो रहे हैं जो कोविड-19 संक्रमण के अटैच में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी समझते हैं यह फफूंद से होने वाला संक्रमण रोग है। ठीक है, और फिलहाल भारत में कोविड-19 के मरीजों में ही फैल रहा है। देख लीजिए ज़्यादातर कोविड-19 के मरीजों में ही इस ब्लैक फंगस को देखा जा रहा है। यह एक संक्रमण संक्रमण के समूह द्वारा फैलता है जिसे म्यूकोरमाइसेट्स कहते हैं। ये संक्रमण के दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फंगस के ये फंगस के समूह द्वारा फैलता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है म्यूकोरमाइसेट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे वातावरण में हर जगह मिल सकता है। ठीक है, अभी जो वातावरण चल रहा है या फिर हमेशा किसी भी वातावरण में हमेशा मिलता है, अभी आसपास भी आपके ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ समझिए दोस्तों। और ये आम तौर पर ख़राब खाने में मिलता है। ये जो वेस्ट फूड्स हो जो होते हैं, सड़े गले खाने जो होते हैं, उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है, इतना व्यापक होने पर भी यह इंसानों को कम ही संक्रमित करता है, क्योंकि इसके रोगाणु से हमारा प्रतिरोध तंत्र आसानी से लड़ लेता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना दोस्तों, इसके रोगाणु से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ लेता है और इसको नष्ट कर देता है और हमें बीमारी से बचाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके आगे काम करता है। जबकि आपको पता होगा कि कोविड-19 के मरीज़ों में इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर पड़ जाता है, तो फिर ये ब्लैक फंगस के रोगाणु से कैसे लड़ेगा। तो यही हमारे और उसके इम्यून सिस्टम का ही कमाल है दोस्तों, और कुछ नहीं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको डरने और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन्हें कोविड-19 से रिलेटेड मरीजों को डरने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ब्लैक फंगस क्या है ये समझ में आया होगा। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, म्यूकोर माइकोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, समझते हैं आगे। ब्लैक फंगस कब आया इसके इतिहास को जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये हवा बना हुआ है दोस्तों। लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक फंगस इससे बहुत ज़्यादा, समझो जिसको हो गया वो मर ही जाएगा। अरे जिसको क्या होगा, किसी को होगा ही नहीं, उसे होगा जो कोविड-19 के पेशेंट है। तो हमें और आपको क्यों डरना चाहिए इससे? हाँ, कुछ डरना चाहिए, जो कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको हमें लेना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, ये जो हवा है इसे हम ख़त्म करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जहाँ जहाँ इसे नया संक्रमण कहा जा रहा है, इसका पहला मामला 1885 में जर्मन के पाल्टॉफ पाल्टॉफ नाम के पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। ठीक है, देखा था। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम कौन दिया था जी? ये दिया था अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट आर.डी. बेकर ने दिया था। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आर.डी. बेकर ने है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही हम इसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और देखिए 1943 ईस्वी में इससे संबंधित एक शोध छपा था। ठीक है, और 1955 ईस्वी में इस बीमारी से बचने वाला पहला जो शख्स है, ये हैरिस नाम का व्यक्ति बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने गूगल से लिया है, आप ये सब को देख सकते हैं। ये आपके लिए इतना मायने रखता है कि आप इससे डरिए मत। ये कोई नया नहीं है, ये 1885 में ही जर्मन में ही खोजा गया था। तो ये चीज़ को आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले समझना पड़ेगा ये एस्ट्रॉयड क्या होता है दोस्तों। ये एस्ट्रॉयड आपको उससे भी पहले समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को संचालित करने के लिए, मतलब हमारे बॉडी को डेली रूटीन फॉलो करने के लिए बहुत सारे हार्मोन की आवश्यकता होती है, और प्राकृतिक हार्मोन हमारे अंदर पाया भी जाता है। परंतु कोविड-19 के केस में ऐसे होता क्या है कि वो हार्मोन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो हार्मोन डेथ हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? एस्ट्रॉयड लेना पड़ता है। एस्ट्रॉयड क्या, हमको मेडिसिन्स लेना पड़ता है, जिस वो हार्मोन वाला मेडिसिन्स। तो वही जो हार्मोन वाला मेडिसिन्स लेते हैं, कृत्रिम तरीके से हम अपने बॉडी में हार्मोन बनाना चाहते हैं, तो वही मेडिसिन्स को हम एस्ट्रॉयड कहेंगे। आ रहा है समझ में? उसी मेडिसिन्स को क्या कहेंगे दोस्तों? एस्ट्रॉयड कहेंगे। तो देखिए ये एस्ट्रॉयड के कारण ही ज़्यादातर केसेस सामने आए हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे शुगर लेवल क्या हो रहा है? एस्ट्रॉयड से शुगर लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज, बढ़ जा रहा है। शुगर लेवल बढ़ने और फिजिकल एक्टिविटी ना होने पर ब्लैक फंगस के संक्रमण की आशंका बढ़ जा रही है। ठीक है, ये जो मेनली जो है, ये एस्ट्रॉयड से शुगर लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, और शुगर लेवल के बढ़ने से आपका फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है जी? ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगता है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको शुगर लेवल क्या करना है? हमेशा जांच के रखना है। शुगर लेवल बढ़ने नहीं देना है, समय समय पे उसको क्या करना है? जांचते रहना है। एस्ट्रॉयड के इस्तेमाल से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, जिससे ब्लैक फंगस के विरुद्ध शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाता है। हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, ये स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से ना, इस इम्यून सिस्टम की क्या होती है? ये इस इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर इसके ये ब्लैक फंगस के रोगाणु से सही से लड़ नहीं पाता है। आई होप कि ये समझे होंगे कि इसका मेनली जो कारण है, ये स्टेरॉइड भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिसिन्स ही लेना है। और क्या है? और ये शुगर लेवल, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता चल गया कि ये कैसे फैल रहा है। तो आई होप कि पता चला हो। तो आगे हम समझते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या होता है। ठीक है, तो एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि क्या बताया है, देख लीजिए कि सबसे पहले सर में दर्द होगा तो सपोज समझ जाइए कि आपको हो सकता है कि ब्लैक फंगस है। सभी केस में नहीं, आप क्या कीजिए, 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, नाक बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी वायरल फीवर है और सभी को नाक बंद हो जाता है, सभी को क्या होता है? सर में दर्द होता है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखिएगा कि नाक से खून भी आना होता है। नाक से कभी कभी केस में क्या होता है? खून भी आता है। आगे देखेंगे कि चेहरे के साइड में क्या होता है? इस तरीके से साइड में क्या होता है? चेहरे के साइड में फुला स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, ये सभी ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने
कहा कि किसी को ऐसी लक्षण है और जो हाई रिस्क, ये सारे लक्षण हैं और हाई रिस्क यानी कि डायबिटीज और शुगर वाले मरीज को हुआ हो तो फ़ौरन जा कर के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे गुलेरिया साहब ने बताया है। ठीक है, तो अच्छी बात है जी। इनमें से कुछ भी हो तो आप 1 से 2 दिन वेट कीजिए और तुरंत जा कर के अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ब्लैक फंगस से सबसे अधिक किन लोगों को खतरा है ये जानते हैं। ठीक है, तो एम्स के वही गुलेरिया साहब ने कहा है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, अभी हम बताए हैं कि जिनका डायबिटीज़ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उनको उनको हो सकती है खतरा इससे। और किनको खतरा है इससे? कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों को इनको इससे खतरा है, या किसी पुराने, या किसी, ये देखिए कैंसर से रिलेटेड, या फिर किसी पुराने पुराने बीमारियों को भी ब्लैक फंगस होने का चांस हो सकता है, या फिर कोई कोई भी जैसे गठिया, ठीक है, अस्थमा, इस तरीके से बहुत पुराना पुराना बीमारी है किसी को, तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी दोस्तों उसको खतरा है ब्लैक फंगस से। तो उन सारे मरीजों को क्या करना चाहिए, अभी उन सारे मरीजों को देखभाल करना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं। मरीजों पर एस्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करना या उनको एस्टेरॉयड ज़्यादा देने से भी ब्लैक फंगस का खतरा होता है। हम अभी बताए हैं दोस्तों कि ब्लैक फंगस में एस्टेरॉयड को कम करना है दोस्तों, एस्टेरॉयड नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो क्या करना है दोस्तों, अपने डॉक्टर्स के परामर्श पे ही लेना है। ठीक है, तो एस्टेरॉयड देना भी ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एस्टेरॉयड भी हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और समय समय पे क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल रखना है अपने डायबिटीज़ को, शुगर को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और समझते हैं। कोरोना के मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट, ये जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है या फिर वेंटिलेटर पर है, उन्हें ब्लैक फंगस होने की अधिक आशंका है। ठीक है, तो आपको इस स्थिति में करना क्या चाहिए, इस स्थिति में दोस्तों करना क्या चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर को समय समय पे साफ़ करना चाहिए, उससे लगे पाइप्स वगैरह को भी साफ़ रखना चाहिए। और कुछ नहीं है, ये जो ये सारे देख लीजिए दोस्तों, ये इससे जुड़े कोई व्यक्ति हैं तो उनको इससे ज़्यादा खतरा है दोस्तों। और हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों, हम लोग स्वस्थ है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद क्या करें, देख लीजिए दोस्तों, ये लास्ट और अंतिम हमारा ये तथ्य है। क्या करना है ये समझिए। एम्स ने कहा है कि ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण दिखने के बाद ईएनटी डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ या रोगी का इलाज करने वाले डॉक्टर से तत्काल परामर्श करें। दोस्तों करना क्या है कि ईएनटी डॉक्टर, होता क्या है दोस्तों ये समझिए। ब्लैक फंगस के बारे में हम अभी आपको बताए हैं कि या तो आइज़ आपका आइज़ रेड हो जाएगा, ठीक है, आइज़ में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा दोस्तों, सर में दर्द होगा, या फिर फेस में स्वेलिंग होगी। तो ईएनटी क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है, ई फॉर आइज़, एन फॉर नोज़ और टी फॉर थ्रोट। तो ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं इन्हीं सबको चेक करते हैं। और ये जो ब्लैक फंगस है इन्हीं सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपको अगर कुछ भी दिखता है, आपको प्रॉब्लम होता है इन सारे चीज़ों में, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जल्दी से अपने नज़दीकी ईएनटी डॉक्टर के पास जा कर के या फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जा कर के अपना क्या करें, उनको टेस्ट करवाएं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों कि नियमित इलाज करवाएं और उनको फॉलो अप करते रहें। डायबिटीज़ के जो मरीज है दोस्तों, डायबिटीज़ के जो मरीज है वो शुगर को कंट्रोल रखे और बार बार इसकी जांच करते रहे। बार बार क्या कीजिए दोस्तों, बार बार इसकी जांच करते रहिए कि आपका शुगर लेवल ठीक है ना। ठीक है, शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, नियमित तौर पर दवाएं खाएं और बाकी दिशा निर्देश का पालन करते रहें। नियमित नियमित रोज़ पे आप क्या करें दोस्तों, दवा खाते रहें और इसका पालन करते रहें दोस्तों। ठीक है, स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाओं का खुद से सेवन ना करें दोस्तों। अभी मैंने बोला है कि स्टेरॉयड के कारण ही ये सारे कुछ हो रहे हैं, तो स्टेरॉयड को क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है, ज़्यादा स्टेरॉयड नहीं लेना है। जब भी लेना है तो डॉक्टर के परामर्श पे ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम बच सकते हैं अगर हमें क्या हो गया है, ब्लैक फंगस हो गया है तब।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। ठीक है, सबको जागरूक करो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।